श्रवण करते हैं और मेरे ठाकुर जी ही उसका वाचन करते हैं। इसलिए आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। मैं भगवान विष्णु पे कथा का स्नान कर रहे हैं, क्योंकि राम नाम से तूने रे बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ये समय का घोड़ा जो है वो किसी के हाथ नहीं आता जे। समय का घोड़ा चलता रहता है, चलता रहता है। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो इस समय के साथ साथ हम भी चलते रहें। 2 दिन की कथा बहुत ही शांत भाव से, बहुत ही श्रद्धा से आप सभी ने श्रवण की। आज तीसरे दिन की कथा को हम भाव से श्रवण करेंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमारे पास मूलतः 3 घंटे का ही समय है। बच्चों को शांत करो। मूलतः 3 ही घड़ियां हैं हमारे पास, उनमें हम भगवान का कितना गुण अनुवाद श्रवण कर सकते हैं। भगवान की कथा अनंत जन्मों तक भी चलती रहे तो भी भगवान की कथा का समापन नहीं हो पाता। भगवान की कथा कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए जितना हो सके उतना श्रवण करें। मैं भी आज चेष्टा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आज भगवान की कथा का आपको रसपान करवाऊं, क्योंकि कल वो जो जिसे हम निराकार कहते हैं, वो परम ब्रह्म एक छोटा सा गोपाल बन करके हमारे बीच में प्रकट होगा। उसकी अपनी ही अलग महानता है, बड़ा आनंद है। तो भगवान का वो आनंद ठाकुर जी ही आपको प्रदान करवा सकते हैं, क्योंकि राम ही अपना आप किसी को जना सकता है। मतलब भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान चाहते हैं कि इसे जनाना चाहिए। तो आइए कथा में आए। कल आप श्रवण कर रहे थे किस प्रकार नारद जी वेदाव्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने का उपदेश दे रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि जब तक आप ठाकुर जी का गुण अनुवाद नहीं लिखोगे, जब तक ठाकुर जी की लीलाएं नहीं लिखोगे, तब तक आपके मन को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हम चाहे भगवान को प्रेम से भजें, चाहे भगवान को द्वेष से भजें, भगवान को क्रोध से भजें, भगवान का काम है हमारे ऊपर कृपा करना। भाव कुभाव अलख नाम जपत मंगल ये रिपीट कम कर दो, थोड़ी रिवर्स कर दो, बस रिपीट नहीं चाहिए। भाव कुभाव अलख आलसम। आप लेट कर भी, सो कर भी भगवान की कथा को श्रवण कर लो तो भी भगवान की कथा कल्याण ही करेगी। जिस प्रकार बिजली की जो तार होती है ना, या अग्नि है, उसे आप जानबूझ करके पकड़ लो तो क्या होगा, आपको वो जलाएगी। अगर आप प्यार से भी अग्नि को हाथ लगाओगे तो भी अग्नि आपको जलाएगी। अगर आपका वैसे ही अचानक हाथ लग जाए तो भी अग्नि आपको जलाएगी। क्रोध से अग्नि को छुओ तो भी अग्नि आपको जलाएगी। इसी प्रकार भगवान का काम भी है हमारे पापों को जलाना। क्रोध से भगवान का नाम लोगे, भाव से लोगे, कुभाव से लोगे, आलस के कारण लोगे तो भी भगवान आपको मुक्त ही करेंगे। बहुत कथाएं हैं ऐसी, आगे हम श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा कि जब तक आप भगवान का वैदिव्य लीलाओं का गुण अनुवाद नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक आपकी आत्मा को, चित्त को शांति नहीं मिलेगी। तो नारद जी ने अपना
जन्म की कथा सुनाई है। बड़ी सुंदर कथा है कि मैं एक दासी का पुत्र था। हमारी माताएं बहनें कुछ ऐसी होती है ना कि जो किसी के घर में काम करती हैं, वहां जाकर के भोजन बनाती हैं। जहां पर भी हमारी माताएं बहनें जो हम सब के लिए भंडारा बनाती हैं। ऐसे ही नारद जी भी के ऐसी महिला के पुत्र थे जो भगवान की कथा चल रही होती थी, वहां पर उनकी माताजी भोजन बनाती थी। संत महापुरुषों के लिए भंडारा बनाती थी। और मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे साथ ले जाते थे और महापुरुष जब सत्संग किया करते थे तो मेरी माँ भी मुझे समझाती थी कि बेटा राम का भजन किया कर, महात्माओं का सत्संग ध्यान से सुना कर। अब जब संत महापुरुष भोजन कर लेते थे, मैं उनकी जूठी पत्तल उठाता था और कभी कभी मैं संतों का जूठा जो भोजन था वो भी खा लिया करता था। एक बार मैं भाव से भगवान की कथा को श्रवण कर रहा था, सुन रहा था, तो मेरे अंदर ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि मैं बैरागी बन गया। मुझे भगवान की वो सत्ता, भगवान के विषय में ज्ञान हो गया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो कोई जान लिया। अब मैं बाबाओं के पीछे पीछे रहने लगा, संत महापुरुषों की सेवा करने लगा, उन्हीं के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। अब क्या हुआ महाराज कि मेरी माता को इसकी चिंता हो गई। चतुर्मास का सत्संग करने के लिए महात्मा आए हुए थे। मैं ज्यादा से ज्यादा महात्माओं के पास रहता था। मेरी माँ को इस बात की चिंता हो गई कि कहीं मेरा पुत्र भी बाबा ना बन जाए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आज सबसे बड़ी विडंबना हमारी यही है कि माँ को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा बेटा चोर बन जाएगा। माँ को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा पुत्र नशेड़ी बन जाए, ना बन जाए। आज का तो ये समय ऐसा चल रहा है कि बच्चों को सत्संग की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि भागवत की जो सार रूप से कथा है वह तो हमें सुलभ है, क्योंकि YouTube के ऊपर अनेकों कथाएं हैं जो भी आपको अच्छी लगती है, किसी की भी आप श्रवण कर सकते हो। लेकिन बंधुओं, वास्तव में अगर आज आवश्यकता है तो हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि हम कितना भगवान से जुड़ सकते हैं। या हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती है हम उनको कितना अपनाते हैं। आज जितनी भी कथाएं हैं ये हमारी ही तो कथाएं हैं, हमारी ही बनाई हुई कथाएं हैं। और जब कभी बात आती है तो हम कहते हैं कि दुनिया ने ऐसा कर दिया, दुनिया ने वैसा कर दिया। अगर दृष्टि से विचार करें तो दुनिया में हम ही आते हैं, दुनिया में हम ही हैं, ये हमारी ही कथाएं हैं। किसी का बच्चा नशे से मर रहा है, किसी का बच्चा जेल में सड़ रहा है, कोई महिलाओं से दुष्ट कर्म कर रहा है। अगर उनमें कमी है तो किस बात की कमी है? केवल और केवल सत्संग की कमी है। मेरी माँ को बड़ी चिंता हुई और एक दिन मेरी माँ गई जाकर के संतों के चरणों में प्रणाम करने लगी कि मेरा बेटा अगर आपके पास आता है तो उसे ज्यादा सत्संग मत सुनाया करो। कुछ माँ बाप का भी कर्तव्य होता है, वो भी समझाया करो, क्योंकि मेरा तो एक ही सहारा है महाराज जी। अगर ये भी आपके साथ चला गया तो मैं लिया बुलाना नहीं तो पास हूं। जिसका डर था, किसको? मां को। संतों के पास गए,
जिमि दंतन महु जीव विचारी। देखो कितनी सुंदर जे चौपाई है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, हम कैसे रहते हैं? जिमि दंतन महु जीव विचारी। खुद विचार करके देख लो कि दांत कितने कठोर होते हैं और हमारी जीव ये कितनी सॉफ्ट है, कितनी मुलायम है। कभी कभी खाते खाते दांत से जीभ कट जाती है तो कितना कष्ट होता है। थोड़ा सा छाला भी हो जाए जीभ के ऊपर तो कोई भी वस्तु स्वाद नहीं लगती। जिस प्रकार दंतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार मैं लंका में रह करके भगवान का भजन करता हूं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो नारद जी को समझाया, नारद जी ने संतों की बात को माना। तो ठीक है महाराज जी, लेकिन मुझे कुछ मंत्र तो दे करके जाइए कि मैं किसका भजन करूं। तो बड़ा सुंदर मंत्र दिया है नारद जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब नारद जी को माला भी मिल गई, गुरु मंत्र मिल गया, बस इस मंत्र का वह जप करते रहते हैं। अब जप करते करते मां बुलाती है कि बेटा इधर आ, बेटा इधर आ। तो नारद जी को कष्ट होता है। अब नारद जी मन में विचार क्या करते हैं, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसा उपाय कर दो कि मेरी माता का राम नाम सत्य हो जाए। क्योंकि जब उस प्रभु से प्रेम हो जाता है तब संसार झूठा लगने लग जाता है। ये माँ बाप भाई बहन के सारे झूठे रिश्ते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी शरीर में जाते हैं तो नए माँ बाप मिल जाते हैं, तो इनकी कोई गारंटी नहीं है कि किस नंबर के माँ बाप है, किस नंबर के पुत्र है, किस नंबर की ये बेटियां हैं। जो वास्तविकता है, और कहते हैं कि नारद जी के ऊपर प्रभु की कृपा हुई, एक सांप ने डंक से उनकी माता का प्राण अंत हो गया। तो नारद जी ने इतना भजन किया कि भगवान के दर्शन हुए। और नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहे। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे दूध में माखन होता है, वो भी नजर किसी को नहीं आता है। नशा नाम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। लेकिन भगवान ने कहा कि नारद अभी तेरा मेरे से मिलन नहीं हो सकता, वो और भजन करो तब जाकर के मेरी प्राप्ति होगी। तो महाराज देखिए, मैं भजन कर रहा था, प्रलय हुई, पूरे संसार का नाश हो गया। और जब पुनः भगवान ने सृष्टि की रचना की तो मैं भगवान का पुत्र बन करके प्रकट हो गया। बोली नारद जी महाराज की जय। तो कल भगवान ने आपने भगवान के 24 अवतारों के नाम सुने थे, तो उनमें नारद जी तो तीसरे नंबर के अवतार हैं, उनका जन्म आज हुआ है।